ईपीएफओ में अब न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये, वेतन सीमा बढ़कर 15,000 रुपये। कर्मचारी भविष्य निधि योजना संगठन की पेंशन योजना में मासिक पेंशन को कम से कम 1,000 रुपये करने की बहुपरिष्कृत अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपाय के तहत ईपीएफ के लिए अधिकतम वेतन सीमा भी बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। ये फैसले 1 सितंबर से लागू होंगे। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। आज आपको ईपीएस व ईपीएफओ के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कर्मचारी भविष्य निधि योजना संगठन की पेंशन योजना में मासिक पेंशन को कम से कम 1,000 रुपये करने की बहुपरिष्कृत अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपाय के तहत ईपीएफ के लिए अधिकतम वेतन सीमा भी बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। यह फैसला 1 सितंबर से लागू होंगे। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये करने से तत्काल ही 28 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा, जिन्हें अभी कम पेंशन मिलती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अंशधारक बनने की पात्रता के लिए वेतन सीमा को 6,500 रुपये मासिक से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के जालन ने कहा कि सरकार ने वेतन सीमा बढ़ाकर 15,000% माह की जाने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक वेतन 1,000 रुपये और कर्मचारी की ईपीएफ जमा में संबंध बीमा योजना के तहत अधिकतम बीमित राशि 3 लाख रुपये करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जालन ने कहा कि अब आईडीएलआई के तहत अधिकतम बीमा राशि 3.6 लाख रुपए हो जाएगी, जिसमें अधिसूचना के तहत तय राशि पर 20% का तदर्थ लाभ भी शामिल होगा। इसका अर्थ है कि यदि ईपीएफओ अंशधारक की मृत्यु होती है तो उनके परिवार को फिलहाल मिलने वाली 1.56 लाख रुपए की राशि की जगह 3.6 लाख रुपए मिलेंगे। जालन ने कहा है कि न्यूनतम पेंशन, वेतन सीमा और आईडीएलआई संबंधित अधिसूचना 1 सितंबर से प्रभावी होगी। इस तरह उन सभी पेंशनधारकों को जिन्हें फिलहाल 1,000 रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन मिल रहे हैं, उन्हें अक्टूबर से कम इतनी राशि मिलेगी। ईपीएस 95 तहत पात्रता प्रदान करने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी को लिया था, लेकिन इसे चुनावी आचार संहिता लागू होने के कारण लागू नहीं किया जा सकता। इस फैसले से फौरन करीब 28 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा, जिनमें 5 लाख विधवाएं शामिल होगी। कुल मिलाकर ईपीएफओ के दायरे में 44 लाख पेंशन भोगी आते हैं। ईपीएफओ की निर्णय करने वाली उच्चतम संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 5 फरवरी को बैठक की थी और इसके लिए ईपीएस 95 योजना में संशोधन का फैसला किया गया था। जय हिंद, जय भारत।